हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एवीएल यूट्यूब चैनल। तो भैया आप लोग अगर बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आइडिया ढूंढना पड़ेगा। बिज़नेस आइडिया कहाँ से ढूंढे, तो मैं आपको इस वीडियो में 10 बिज़नेस आइडिया बताएंगे जो लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। इसे एंड तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो में बताएंगे बिज़नेस आइडिया के साथ साथ कि आप इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट में है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। जिसको देखो वही बोलता है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हैं, या तो फिर अमेजॉन FBA ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, या तो फ्रीलांसिंग पे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ऐसा सुनने को मिलेगा। तो इसे स्टार्ट कैसे करें, इसमें प्रॉफिट कैसे बनाएं, तो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूँ। पहला स्टेप देखो, पहला कदम जिसको बोलते हैं आगे बढ़ाने का, वो है मार्केट रिसर्च। आपको पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। ये जितना भी बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, पहला कदम यहीं से उठाते हैं, मार्केट रिसर्च से। तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। मार्केट रिसर्च करने के बाद आपको निश फाइंड करना पड़ेगा कि किस टाइप का आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है ना आप अपना एक बिज़नेस चला रहे हो, उसमें जो मन में है वही प्रोडक्ट सेल करते जा रहे हो, कोई मतलब का ही नहीं रहेगा वो बिज़नेस। फिर आपको एक प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा जिसको कि आप सेल करना चाहते हो। ठीक है, अब आगे देखो कंपटीटर। जी हाँ, इसको तो आपको देखना ही है कि आप जो बिज़नेस कर रहे हो क्या उस टाइप का और भी लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो जिससे कि आपके पास कस्टमर आए, एक नहीं 1000, 200, 300। ये नहीं कि वो अगर ऐसा काम कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, आपके पास भी कस्टमर नहीं आएगा वैसे में। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि भैया ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप अपना खुद का वेबसाइट बनवा करके ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जा सकता है। अगर आप खुद से करोगे बना करके तो बहुत इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। सिर्फ मार्केटिंग में जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है उसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट मान के चलो 1000 रुपये से 5000 रुपये के बीच आपका लग सकता है ऐड रन करने में, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम ऐड, गूगल ऐड, इस पर। अब बात करते हैं भैया प्रोडक्ट कहाँ सेल करें। वेबसाइट नहीं बनाने जानता हूँ और वो बनवाएंगे तो 15,000 रुपये खर्च हो जाएगा। तो आपको एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, शॉपिफाई। तो वहाँ पे जाओगे, खुद का अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करोगे, वहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, फिर सेल करोगे अपना। अगर नहीं हो रहा है वो तो आप अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट सेल करो, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा, 0 रुपये से उसे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करें भैया, सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब तक सप्लायर से कांटेक्ट नहीं करोगे तब तक आपके पास प्रोडक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट नहीं आएगा तो फिर आप सेल कैसे करोगे। जितना भी पॉइंट बताते जा रहे हैं ना उसे कवर करना। अगर नहीं करोगे तो फिर आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के लिए इतना कुछ करना बहुत ज़रूरी है। वो जो दूसरे का वीडियो देखते हो ना कि भैया आप सिर्फ शॉपिफाई पे स्टोर बना लो, अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको कस्टमर लाना पड़ेगा। कस्टमर लाने के लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो इतना सारा चीज़ अगर करोगे तभी प्रॉफिट बनेगा बिजनेस में, वैसे नहीं बनने वाला। अब अगले बिजनेस आइडिया की बात करें तो वो है इवेंट प्लानिंग बिजनेस। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है जिसे आप करके अपना प्रॉफिट बना सकते हो। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहते हो तो देखो, मार्केट रिसर्च मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको कि ये मार्केट रिसर्च का जो पार्ट है ना, ये सभी बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अगर ये हट जाएगा ना तो फिर वो बिज़नेस चलेगा ही नहीं, ज़्यादा टाइम तक ख़त्म हो जाएगा। मार्केट रिसर्च कर लिए, उसके बाद क्रिएट ए बिजनेस प्लान। आपको एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा, परफेक्ट बिजनेस प्लान। अगर आप अच्छे से बिजनेस प्लान नहीं बनाते हो तो फिर आपका बिजनेस जो है ना ग्रो करने का नहीं रहेगा, नीचे गिरते जाएगा, ग्रो होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा, आप जैसे स्कूल में या तो कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप डेली जाते हो कॉलेज, वहाँ पे एक टाइम टेबल दिया जाता है जिसको फॉलो करना पड़ता है कि इस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें होता है बिजनेस प्लान में, उसमें पूरा फिक्स रहता है कि इस टाइम पे ये करना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ये फिक्स किया जाता है। फिर उसके बेसिस पे काम स्टार्ट होता है। ठीक है, ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पैकेज की बात करें तो पैकेज बनाना बहुत ज़रूरी है कस्टमर के लिए। अगर आप कस्टमर के लिए पैकेज नहीं फिक्स करोगे तो आपके पास कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। और इसमें यह करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मान के चलो आप कोई एक बर्थडे इवेंट, हाँ बर्थडे इवेंट में आप एक पैकेज रखे हो कि भैया 30,000 रुपये है, इसमें से आपको ये सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरीके से ऑल इवेंट का पैकेज बनाओ जिससे कि कस्टमर आएगा और वो पैकेज देगा, फिर उसके बदले आप जितना भी होगा इवेंट का काम वो आप करोगे।
और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका लगने वाला है कितना, 50 से 1 लाख रुपए तक। अगर आप इतना नहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर अपने से खुद काम करोगे तभी बचेगा आपका, नहीं तो टीम रखना पड़ेगा, टीम रखोगे तो उसको सैलरी तो देना ही पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं भैया, मार्केट रिसर्च कर लिए, बिजनेस प्लान बना लिए, पैकेज फिक्स कर लिए, इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ कर लिए, क्रिएट ए वेबसाइट। वेबसाइट तो फिर भी बनाना ही पड़ेगा ना, अपने से बनाओ। बताता हूँ, durable.com, वहाँ पे जाओगे, सिर्फ अपना बिजनेस का डिटेल डालोगे, वहाँ से आपका एक वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा, वहाँ से भी काम चला सकते हो। लास्ट में आते हैं मार्केटिंग पे। भैया मार्केटिंग ना एक बिजनेस का पार्ट है, अगर वो हट जाएगा ना तो फिर बिजनेस चलने वाला ही नहीं है। तो मार्केटिंग को साथ में लेके चलना है। मार्केटिंग को साथ में लेके चलोगे तभी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो, इवेंट प्लानिंग का बिजनेस कर रहे हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, एक A4 साइज पेज लेके बैठ जाओ और जितना भी बिजनेस आइडिया बता रहे हैं पूरा लिखो और फिर रिसर्च करो। ऐसा नहीं होता ना कि आपको एक ही बिजनेस करना है, हो सकता है कि आपका ये भी बिजनेस करने का मन हो और कोई आपके माइंड में चल रहा है वो भी करने का हो। तो जो भी बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में घूम रहा है तो उसे एक पेज में लिखो और उसके बारे में रिसर्च करो, तभी आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आगे बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस, ये बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। कोई भी छोटा बिजनेस करता है तो उसे ग्रो करवाने में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हेल्प करता है कि भैया मेरे पास आप आ जाओ, मैं कस्टमर भेज दूंगा आपके पास, जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा, उसी में से कुछ हमको दे देना। ऐसा कुछ सीन रहता है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में। तो इसे स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो, मार्केट रिसर्च ये तो करना ही पड़ेगा भैया, हर हाल में। नहीं भी मन होगा तो फिर भी करना पड़ेगा ज़बरदस्ती। अब आगे बात करें वेबसाइट। वेबसाइट तो भैया हर एक बिजनेस में ज़रूरी हो गया है आजकल। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। डेवलपर हायर करके आप वेबसाइट बनवा सकते हो, या फिर आपको जो वो ट्रिक बताए durable.com, वहाँ पे जाओगे तो वहाँ से भी आप वेबसाइट बनवा सकते हो बिल्कुल फ्री। उसके बाद टीम इसमें आपको बनाना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग में आपको टीम रखना पड़ेगा। टीम रखने के लिए वैसा टीम नहीं कि कुछ जानता नहीं है उसे टीम में ला लिए, उसे पैसे दे रहे हैं। जो जानता है बंदा, मान के चलो कोई डिजाइनिंग जानता है, उसे अपने टीम में हायर कर लिए ताकि वो डिजाइनिंग का काम संभाले। ऐसे ही आपको टीम बनाना है, 10 लोगों का, 15 लोगों का, जितना भी हो सके। टीम बनाने के बाद काम भी बांट देना कि ये तुम करना, ये तुम करना। इससे होगा क्या, आपका काम ईजी हो जाएगा थोड़ा। उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के बिजनेस करना छोड़ देते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम बता रहे हैं 50,000 रुपये लगेगा। इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। कोई कोई रहता है कि नहीं, जिसके पास बहुत पैसा है तो छोड़ो, बिजनेस में बहुत सारा पैसा लगाओ और खुद मालिक ही बन जाओ स्टार्टिंग में। वैसा अगर सीन है तो आप वैसा भी कर सकते हो। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज की, कि भैया आप अगर डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर रहे हो तो इसमें भी 2 तरीके का बिजनेस होता है। क्या आप सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो मार्केटिंग का, तो इसमें से आपको फाइंड करना है। अगर आप दोनों देना चाहते हो तो और अच्छी बात है, इसके लिए टीम बड़ी चाहिए। अगर आपके पास टीम बड़ी है तो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मार्केटिंग पे। बोले हैं ना, मार्केटिंग और मार्केट रिसर्च और टीम वेबसाइट, ये तीनों ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक कि आपका बिजनेस चलते रहेगा तब तक ये तीनों साथ में घूमते रहेगा आसपास। तो मार्केटिंग तो करना ही है। कस्टमर लाने के लिए आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कस्टमर आएगा नहीं, जिससे प्रॉफिट बनेगा नहीं, बाद में झोला लेके चलना पड़ेगा, कुछ नहीं रहेगा झोला में। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग आप एक अपना लैपटॉप लोगे, अपना सिस्टम पे बैठोगे, वहाँ पे अपना पूरा काम करोगे कंप्लीट, उससे पैसे कमाओगे। अब ये कैसे पॉसिबल है, थोड़ा सा इसको समझो। इसके लिए आपको एक वेबसाइट चाहिए, कंपलसरी है। या उधर बिजनेस के लिए आप वेबसाइट बनवाओ या ना बनवाओ, लेकिन इसके लिए वेबसाइट चाहिए, तभी आप पैसे कमा सकते हो। एक वेबसाइट बनवा लिए या durable.com पे जाके वेबसाइट वहाँ से बनवा लिए। उसके बाद कंटेंट, जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हो या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट की हो, कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा तो आपके वेबसाइट पे लोग विजिट ही नहीं करेगा, पढ़ेगा ही नहीं आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, मान के चलो अभी आईपीएल चल रहा है क्रिकेट में, क्रिकेट से रिलेटेड आप आर्टिकल डाल रहे हो तो उस पर व्यूज़ आएगा ही, जिसके चलते आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। आगे बात करते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप अपना वेबसाइट का एसईओ नहीं करते हो सही ढंग से तो वो सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। जैसे मान के चलो गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो तुरंत आ जाता है, टॉप पे कुछ वेबसाइट आता है, कुछ वेबसाइट नीचे आता है। तो वैसा क्यों होता है? वैसा होता है एसईओ के चलते, यानी सर्च इंजन के चलते। अगर आप सर्च इंजन के बारे में नहीं जानते हो तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, फुल वीडियो, वो देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे भैया है मार्केटिंग। मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉग पोस्ट कर रहे हो डेली का डेली, उससे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, लोगों को शेयर करो कि भैया विजिट करो, मेरा वेबसाइट है ये, डेली का पढ़ो। अगर हो तो पर डे का 50 विजिटर भी आ रहा है स्टार्टिंग में तो सही है ना भाई, धीरे धीरे ग्रो करेगा। आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट आपका जो भी आएगा वेबसाइट बनाने में, वेबसाइट बनवाने में, या तो फिर आप खुद से बनाते हो तो 3000 में आपका वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगा। वो भी 3000 किस में लगेगा? होस्टिंग और डोमेन का। अब आगे बात करते हैं गूगल एडसन। जी हाँ, ये पूरा चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, वेबसाइट, कंटेंट, एसईओ, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, तो आप गूगल एडसन के थ्रू पैसे कमाओगे। इसी पे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे कि आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ब्लॉगिंग ख़त्म हो गया भैया, हटाओ। 5वां बिजनेस आइडिया बता रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आप नोट कर रहे होंगे A4 साइज पेज में, जिससे कि आपको भी बाद में पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस बेस्ट है, जिसे कि करना चाहिए। अब आते हैं फ्रीलांसिंग बिजनेस। ये बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये खासकर कॉलेज स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो अच्छे से इसको समझना। पहले आपको स्किल सीखना पड़ेगा, बिना स्किल का आप कुछ नहीं कर सकते हो फ्रीलांसिंग में। तो इसके लिए आप मान के चलो डिजाइनिंग सीख ली, एग्जांपल ले रहा हूँ, आप डिजाइनिंग सीख ली। डिजाइनिंग सीखने के बाद एक अपना वेबसाइट बनवाओ, या तो वेबसाइट नहीं बना पा रहे हो तो फ्रीलांसिंग का वेबसाइट यूज करो। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, और भी बहुत सारा है जिसको रिसर्च करके देख सकते हो। अगर ये काम कर लिए ना तो फिर आप अपना अर्निंग करने के लिए रेडी हो जाते हो। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट देखना है भैया। अगर आप खुद से वेबसाइट बनवाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगेगा ही नहीं। दूसरे से करवाओगे तो फिर इन्वेस्टमेंट लगेगा, मार्केटिंग करने में खर्च होगा, क्लाइंट लाने के लिए मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट लगेगा, प्रॉफिट का चांस बढ़ जाता है। तो एक क्लाइंट आया, अगर वो मान के चलो 20,000 का प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा रहा है, तो 20,000 में से खुद अगर कंप्लीट कर रहे हो तो 20,000 रुपये खुद का हो गया। तो ऐसे आप इसमें प्रॉफिट बनाओगे। अब आगे बात करते हैं फ्रीलांसिंग बिजनेस के बारे में, तो बता दिए। अब यूट्यूब, कुछ लोग आते हैं यूट्यूब पे कि भैया पैसा कमाएंगे, बहुत सारा पैसा। बस ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुछ लोग आते हैं पैसे के लिए, पैसे के मोटिव से, फिर वो कंप्लीट नहीं होता है। 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, फिर वो बोलते हैं कि भैया अब क्या करें। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे इस पर पैसा आता है। ठीक है, सबसे पहले आपको कंटेंट रिसर्च करना है। अगर ये रिसर्च कर लिए ना तो आप जो भी वीडियो डालोगे व्यूज़ आएगा ही। थोड़ा लेट से आए, हो सकता है कि 1-2 साल बाद आए, लेकिन आएगा धीरे धीरे। लेकिन इस पर रेगुलर रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज डाले फिर 1 महीने बाद दूसरी वीडियो डाल रहे हैं, 2 महीने बाद तीसरी वीडियो डाल रहे हैं। ऐसे करोगे तो फिर यूट्यूब छोड़ दो। अब भैया ये रिसर्च कर लिए, अब क्या करना पड़ेगा आगे? वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये दूसरे से करवाओगे तो आपका स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टमेंट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसे खुद से करने की कोशिश करो और सीखो। आगे बात करें तो क्रिएट ए चैनल, क्रिएट करना पड़ेगा चैनल आपको। ये 2 चीज़ सीख लिए, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, और रिसर्च भी कर लिए, तो आपको अब चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। चैनल बनाओगे तभी तो आप वीडियो अपलोड करोगे। चैनल बनाने के लिए नहीं आता है क्या? आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पे सर्च करके सीख लेना। उसके बाद आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन पे फोकस करो। अगर आप सर्च इंजन पे ध्यान नहीं दोगे तो आपका वीडियो सर्च लिस्ट में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर कोई देखेगा नहीं, 0 व्यूज़। उसके बदले आपको 0 रुपये मिलेगा। उसके बाद जिससे कि आपको पैसे मिलने वाले, कंप्लीट 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। चलो यूट्यूब की बात ख़त्म। अब आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और इसे आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो कैसे करें? तो ये सुनो, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, इसे करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है ज्वाइन एफिलिएट प्रोग्राम।
एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ज्वाइन कैसे करें ये मैं बता चुका हूँ, आप चैनल विजिट करना, वहाँ पे आपको दिखेगा एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड एक वीडियो, वहाँ पे जा कर के पूरा प्रोसेस समझना और फिर अपना एक एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ। आगे देखते हैं प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। तो अब ये कैसे करें उसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। क्रिएट ए वेबसाइट, एक वेबसाइट तो चाहिए ही चाहिए। वेबसाइट बनवा लो या खुद से बना लो, दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो फिर आप AI से बनवा लो durable.com पे जा कर के। उसके बाद आते हैं टी शर्ट डिज़ाइन। एक डिज़ाइनर को हायर करना पड़ेगा जो टी शर्ट डिज़ाइन करेगा तरह तरह का, और अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो। तो उसके लिए डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा, ये तो खुद सीख सकते हो। लेकिन आप बोलोगे कि मैं कितना कुछ सीखूं, इतना बोल रहे हो, इतना सीखने में भी तो टाइम लगेगा, लेकिन खुद का प्रॉफिट तो बचेगा ना, दूसरे को देना नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप 50-60 लाख रुपए लगा के बंदे हायर कर रहे हो और बड़ा सा ऑफिस बनाए हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना। नहीं कर रहे हो तो फिर छोटे से स्टार्ट करो। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगा आपका 50,000 रुपये, पूरा सेटअप बता दिए, जितना भी खर्च होने वाला है इसमें 50,000 रुपये लगेगा, उससे कम नहीं लगने वाला, ज़्यादा भी लग सकता है पूरा अगर सेटअप की बात करो तो आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सा बिजनेस करना है, मैं टॉप 10 बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको मार्केटिंग करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, दूसरे का दिखाना है। जैसे आप कोई भी टी शर्ट डिज़ाइन की है वो एड रन करना है, जिसको भी पसंद होगा, कोई भी कस्टमर तो आएगा, तो 1 आया 2 आया, पर डे अगर 5-6 भी सेल किए, आप अपने तरीके से अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो इसमें, ठीक है। अब आते हैं ईमेल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी वो बिजनेस चलेगा। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मार्केटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें और ईमेल मार्केटिंग कैसे करें, कंटेंट मार्केटिंग कैसे करें, ये तीनों सीखो। अगर ये तीनों सीख लिए ना, प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस जो है ना दौड़ेगा, और उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। आप ये थोड़ा सा समझ के करना, क्योंकि इसमें आप रॉ मटेरियल बहुत कम में लाते हो और प्रिंट करके प्रॉफिट मार्जिन पे अपने हिसाब से बेचते हो, जितना का भी हो। मान के चलो मैं एक टी शर्ट लिया हूँ 100 रुपये में, उसका आप अगर प्रिंट करते हो, अपने से डिज़ाइन करते हो, तो वही टी शर्ट आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन 700 रुपये में। ऐसा होता है बहुत सारा, देखना आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड ही चलता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद आगे बात करते हैं क्लाउड किचन बिजनेस। ये बिजनेस घर से कर सकते हो आप, अगर आप करना चाहो तो। अगर नहीं करना चाहो तो वैसे भी कहीं से भी कुछ नहीं कर सकते हो। इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं बता दूं, पहला प्रोसेस जो है लाइसेंस, वो तो लेना ही पड़ेगा। फूड एंड सेफ्टी फायर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको करना ही पड़ेगा। ये प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हो, लाइसेंस ले लेते हो, फिर आप अगले वाले प्रोसेस पे जाना है। अगले वाले प्रोसेस में क्या करना है, आपको लोकेशन फाइंड करना पड़ेगा। कौन सी जगह पे कर रहे हो बिजनेस, कौन सी जगह से करना चाहते हो बिजनेस, ये तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ये कर लिए तो उसके आगे क्या करें भैया, आगे भी सुनो। ज्वाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म लाइक स्विगी जोमेटो। आपको देखो, बना तो रहे हो, घर से बना करके ऑनलाइन उसको डिलीवरी करने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना। उसके लिए आप जोमेटो और स्विगी, ये दोनों पे अकाउंट बना सकते हो, वहाँ से आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट ज़्यादा बना सकते हो, क्योंकि इस पे ऑर्डर आते रहेंगे। अगर आप ऐसे खोलते हो, किसी से नहीं जुड़ते हो, तो फिर आपका नहीं चलने वाला ज़्यादा। उसके लिए आपको मार्केटिंग में खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी न्यू ब्रांड रहता है तो उसका मार्केटिंग करना ही पड़ता है खर्च करके अपना। आगे बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो आपका इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदने में लगेगा और कुछ लाइसेंस वगैरह बनवाने में, तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना। आगे बात करते हैं मार्केटिंग। बोले थे कि मार्केटिंग तो करना ही पड़ेगा, कोई भी बिजनेस रहे, इसमें भी मार्केटिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा एड रन कर दिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट कर दिए, तो इससे आपका कस्टमर आपके पास आएगा। और ऐसा प्रोडक्ट इसमें बनाना है, मान के चलो आप खाने का कुछ बना रहे हो, ऐसा बनाना है कि अगर वो एक बार ले तो दोबारा मेरे पास से ही ले, ऐसा आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा।
तभी आपका ये बिजनेस ग्रो होगा, नहीं तो जहाँ का है वहीं पे रह जाएगा। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जो घर से क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट करके बड़े लेवल पे लेके गया है। ठीक है, इस बात को आप समझो, आप कर सकते हो, भले आप छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हो लेकिन बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो उसको धीरे धीरे। अब आगे बात करते हैं, ये लास्ट है, देखो 10वां बिजनेस आइडिया मैं बता रहा हूँ, इसके पहले 9 बता दिया। इसे उम्मीद करता हूँ आप लिखे होंगे, नोट किए होंगे, और इसमें से कुछ बिजनेस आइडिया आपको भी पसंद आया होगा जिसको आप करना चाहते होंगे। तो उसका अच्छे से रिसर्च करें, फिर अपने हिसाब से बिजनेस प्लान क्रिएट करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे काम स्टार्ट करें। अब ये 10वां भी सुन लो, क्यों रुके हो। फूड चेन बिजनेस, फूड चेन बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो देखो, MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, वाओ मोमोज। देखो फूड चेन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहला स्टेप देखो, रिसर्च द मार्केट। पहले मार्केट में जाके रिसर्च करो, आप किस टाइप का फूड चेन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्या उसका डिमांड है मार्केट में या नहीं है। अगर इसका आंसर आपके पास फाइनली निकल के आता है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसका डिमांड है, तो फिर अगले प्रोसेस पे आ जाओ। अगला कौन सा है, बिजनेस प्लान, क्रिएटिव बिजनेस प्लान। आपको एक बिजनेस प्लान क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आप अपना राइट डायरेक्शन पे चलोगे। ये नहीं कि बिजनेस प्लान कुछ नहीं बना है, जैसे मन है वैसे चलते जा रहे हैं, फिर आप अच्छे से एक बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। भले ये बात बुरा लग रहा हो लेकिन सही बोल रहा हूँ, अगर आप बिजनेस प्लान नहीं बनाओगे ना तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं लाइसेंस। जी हाँ, फूड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना आपको लाइसेंस चाहिए, ये आप ले लेना। इसमें कुछ हो सकता है कि खर्च करना पड़े इस लाइसेंस को लेने के लिए। उसके बाद बात करते हैं लोकेशन। फूड चेन बिजनेस में लोकेशन बहुत बड़ा चीज़ है। अगर आप गलत लोकेशन पे अपना फूड चेन बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो नहीं चलेगा। और फूड चेन बिजनेस का मतलब ये हो गया, आप जो भी फूड बिजनेस चेन स्टार्ट कर रहे हो, मान के चलो यूनिक सा कोई नाम रख लेते हैं अभी एग्जांपल के लिए, मोमोज हब, ऐसा कुछ करके फूड चेन बिजनेस चलता है। ठीक है, तो लोकेशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर फूड चेन बिजनेस में लोकेशन नहीं देखोगे तो फिर प्रॉफिट नहीं बनेगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। बहुत सारा ऐसा रेस्टोरेंट ओनर है जिसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि वो गलत लोकेशन चूज़ किया है, वहाँ पे फिर वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, कैसे उसका चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आते हैं डिज़ाइन ए मेन्यू। आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा एक मेन्यू, क्या क्या आप वहाँ पे दे रहे हो। ये तो अपना खुद से कर सकते हो, ये बताने वाली बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट, इसमें तो भैया लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट। जो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला है वो यहाँ से जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आगे वीडियो देखना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा आपका मिनिमम 5 लाख रुपये। 5 लाख रुपये से ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, इस बिज़नेस को अच्छे से करना और रिसर्च करके, ये नहीं कि भैया बोले और कूद गए खाई में और कुछ करना नहीं आता, डूब के मर गए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितना भी बिजनेस आइडिया बताए, देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। 1 ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, 2 इवेंट प्लानिंग बिजनेस, 3 डिजिटल मार्केटिंग, 5 फ्रीलांसिंग बिजनेस, 6 यूट्यूब, 7 एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस, 8 प्रिंट ऑन डिमांड, 9 क्लाउड किचन बिजनेस, 10 फूड चेन बिजनेस। ये 10 बिजनेस आइडिया जो बताए ये आप नोट कर लेना और अच्छे से रिसर्च करना, फिर आप डिसाइड करना कौन सा बिजनेस करना है। इसके बाद बिजनेस आइडिया ढूंढने की प्रॉब्लम जो है ना, जड़ से ख़त्म, कहीं अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरे का भी वीडियो देखोगे ना, यही घुमा फिरा के बताएगा। पहले हो सकता है मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के बारे में बताया, कोई और वीडियो अगर स्टार्ट करोगे वहाँ इवेंट प्लानिंग के बारे में बताएगा। तो टाइम वेस्ट मत करो, बिजनेस आइडिया ढूंढने में स्टार्ट कर दो, बस छोटे लेवल से ही करो लेकिन करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ